हेलो गाइज, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मोमेंट, डाइपोल, ये सारे चीज को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग टॉर्क मोमेंट के बारे में देख आज हम लोग टॉर्क मोमेंट के बारे में देखेंगे। टॉर्क एक्टिंग on an electric dipole in uniform electric field। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और इसमें देखिए Q माइनस क्यू चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से एक डाइपोल को रखा गया। क्या है? एक डाइपोल को रखा गया है। देखिए टॉर्क एक्टिंग, इस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ड्यू टू फोर्स कपल। एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखे हैं। डाइपोल हम लोग जानते हैं, डाइपोल क्या था, डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़े थे। डाइपोल में पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज को वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर बहुत नजदीक ऐसे रखते हैं तो क्या बन जाता है? डाइपोल। दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 होता है, दोनों का बीच का डिस्टेंस 12 होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। टॉर्क इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? सबसे पहले ये देखेंगे। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा देखिए पॉजिटिव चार्ज यहां कहीं होगा और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी कि फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा। ये फोर्स इक्वल टू क्या होगा? QE। यहां पर फोर्स क्या लगेगा? फोर्स इक्वल टू QE। ये इसको रिपेल करेगा। इसको क्या चाहेगा कि इस तरह से ऐसे घुमा दे। इसको डाइपोल को क्या करेगा? ये प्रयास करेगा कि ये इस तरह से घुमा दे, यानी फोर्स ऐसे लगेगा, यानी इस तरह से ऐसे खींचेगा इसको इस तरह से। और ये क्या करेगा? ये देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, तब ना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी फोर्स इक्वल टू QE। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? कुछ ऐसे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसको क्या करेगा? ये कुछ ऐसे पकड़ के खींचेगा और ये कुछ ऐसे खींचेगा, यानी कि ऐसे रोटेट करेगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। इसका साइन कैसा होता है? इस तरह से। टॉर्क का साइन कुछ इस तरह होता है। टॉर्क इक्वल टू फोर्स, देखिए फोर्स कौन सा होगा? फोर्स इक्वल टू QE। यहां पर अगर देखते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा? QE। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? देखिए तो यहां से यहां तक 12 दिया हुआ है, ये थीटा हमको मालूम है, तो ये निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू, हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू P/H। यानी P कितना है? तो P मान लिया जाए कि ये लाइन है। P इसको कुछ बोल देते हैं, इसको OAB बोल देते हैं। अब देखिए OAB, अब देखिए क्या है?
साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, यानी बोलेंगे ओ ए डिवाइडेड बाई ए बी। हम लोग को क्या चाहिए, ओ ए निकालना है, तो ओ ए इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अच्छा, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी 12 है, यानी ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा, यानी ओ ए का वैल्यू आपको आ गया 2l साइन थीटा आ गया। तो देखिए फोर्स कुछ ऐसे लगेगा और इस पर एक परपेंडिकुलर, देखिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे, फोर्स क्यू ई इस तरह से लगेगा। आइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो टॉर्क इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा, क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा, यानी टॉर्क इक्वल टू, अब यहां क्या करेंगे, क्यू 12 को एक जगह करेंगे, ई को इसके साथ कर लेंगे, यानी क्यू 2l ई साइन थीटा, यानी टॉर्क इक्वल टू, अच्छा देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, पी से इंडिकेट किए थे किसको, डाइपोल मोमेंट को, यानी टॉर्क इक्वल टू पी ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन थीटा। अच्छा, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे वेक्टर में, वेक्टर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को देखे थे। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था, ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा होता था, साइन थीटा होता था। यानी कि देखिए ये उसी फॉर्म में है, अगर हम लोग इसको हटाते हैं वेक्टर का साइन को, तो ये मैग्नीट्यूड का भी साइन हट जाएगा, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो उसी फॉर्म में देखिए, ठीक वैसा ही फॉर्म है। अब यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पी क्रॉस ई बोल सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म में क्या बोलेंगे, पी क्रॉस ई। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे, मिटाने के बाद अब इसका कुछ केस देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये 0 डिग्री पर हो, यानी ये डाइपोल कुछ ऐसा हो, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। यदि ये 90 डिग्री पर हो तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। यदि ये 80 डिग्री पर हो, कुछ इस तरह से घूम गया हो, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। ये सारे को अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, इक्वेशन के द्वारा हम लोग निकालेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए अभी टॉर्क हम लोग देख रहे थे। टॉर्क में केस फर्स्ट को अभी हम लोग देखेंगे। केस फर्स्ट में क्या है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डाइपोल है, डाइपोल इस एक्सिस के थ्रू ही रखा गया है, डाइपोल भी इस एक्सिस के थ्रू ही रखा गया है, यानी नेगेटिव चार्ज यहां हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरह से हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए यहां पर डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी ये क्या होगा, एंगल अगर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री होगा, तो टॉर्क यहाँ क्या होगा, मिनिमम होगा। मान लिया जाए कोई ऐसा फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में है,
तो क्या होगा, इस पर फोर्स सबसे मिनिमम लगेगा, सबसे मिनिमम लगेगा। देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इस तरह से ऐसे डाइपोल को रखा गया है, ये ऐसे है, उसको इस तरह से रखे हैं। तो इस तरह से रखेंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम, और डाइपोल क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। डाइपोल स्टेबल होगा, क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव जो चार्ज था वो इसको रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, यानी कि स्टेबल कंडीशन में होगा। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में इसी को उलट करके रख दें। सेकंड केस में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यहाँ रखेंगे और नेगेटिव चार्ज को यहाँ रखेंगे, यानी इसको हम लोग इस तरह से घुमा देंगे, इस तरह से घुमाएंगे, यानी कि कितना डिग्री से ये मूव करेगा, 180 डिग्री से। कितना डिग्री से मूव करेगा, 180 डिग्री से, यानी वेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, वेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो भी टॉर्क मिनिमम होगा, तो भी टॉर्क क्या होगा, मिनिमम। टॉर्क के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। जैसे देखिए फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसे रहेगा तब ना, एक कुछ ऐसा डिस्टेंस रहेगा तब ना, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, फोर्स का वैल्यू है, तो यहाँ पर भी जीरो हो गया टॉर्क, और यहाँ पर भी मिनिमम होगा। लेकिन 180 डिग्री में क्या होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। थर्ड केस में क्या है कि टॉर्क को अगर सीधा ऐसे रख दें, ये डाइपोल को कुछ ऐसे रख दें, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, यानी वेन थीटा इक्वल टू, थीटा कैसे है, इस तरह से है, थीटा कुछ इस तरह से, यानी 90 डिग्री पर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे, ये ऐसे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 12 हो जाएगा, यानी कि वेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम। यहाँ पर टॉर्क क्या लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा। ये क्या चाहेगा, ऐसे इस तरह से क्यूई खींचना चाहेगा, एफ इक्वल टू क्यूई, एफ इक्वल टू क्यूई, और ये कुछ इस तरह से एफ इक्वल टू क्यूई, ये कुछ ऐसे खींचना चाहेगा, ये इस साइड लाना चाहेगा और ये इस साइड, यानी कि इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, यानी कि 90 डिग्री जब एंगल होगा तो टॉर्क यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये भी घुमाने के लिए प्रयास कर रहा है और ये भी घुमाने के लिए प्रयास कर रहा है, यानी कि वेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वेन टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये टॉर्क का हम लोग जो 3 केस था, ये सभी केस को हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, टॉर्क जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, उसको भी हम लोग अभी इक्वेशन के द्वारा निकालेंगे। देखिए टॉर्क इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे अभी, टीई साइन थीटा, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री रखेंगे, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम पीई साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या हो जाता है, 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू पीई हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री 1 हो जाएगा ना, यानी टॉर्क मैक्सिमम पीई हो जाएगा। और यहाँ पर टॉर्क क्या होता था, 0 हो जाता था। टॉर्क मिनिमम, अगर 0 डिग्री साइन थीटा रखेंगे तो टॉर्क मिनिमम होता था और 0 होता था। टॉर्क मिनिमम 0 हो जाता है। कैसे 0 होता था, साइन थीटा
0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये भी वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी थ्योरेटिकल टर्म को देखेंगे। थैंक यू।